गुड आफ्टरनून बेटा। परहैप्स आप लोगों की जो है स्टडी जारी होगी और में भी जो भी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि स्कूल्स इट मे बी पॉसिबल टू ओपन जुलाई अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस समय की सिचुएशंस क्या होंगी। तो अभी आप फिलहाल हम आके देखते हैं। हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। इस चैप्टर के सेकंड सेगमेंट्स में हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे, प्लस जेनेसिस क्या होती है, हाउ टू मेंस्ट्रुअल साइकिल आर अकर, फिर हम फर्टिलाइजेशन का डिस्कशन करेंगे, इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। इससे क्वेश्चन आया हुआ था इस साल, study the transfer section of human ovary given below and answer question that follow। तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे। एक क्रॉस सेक्शन था ओवरी का, आप इसको देख सकते हैं। स्टडी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी गिवन बिलो, आप आंसर क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें पूछा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है, और फिर उसमें इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो हमने एक डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया है, आपको वीडियो में अगर क्लियर होगा तो देख के सकते हैं आप। यहाँ पे एक डायग्राम आपको हमने टीएस ऑफ ओवरी का डिस्कस किया। तो हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पार्ट है उसमें ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, लाइना, मेमरी ग्लैंड एंड सम एसेसरी ग्लैंड आती हैं। और इस एसेसरी ग्लैंड में आप मान सकते हैं कि इसमें काउपर एंड बर्थोलियन ग्लैंड का डिस्कशन होता है। Mammary gland also it is a kind of secondary sexual organ which are not participate into the any activity of the oogenesis, but it is a signal of different type of hormonal reactions which occur inside the female body. Just we start. So in case of female, one pair of ovary are present, ठीक है। one pair ovary are present at the abdominal region in female body। Before 0 to 9 years the ovary become inactive, which not contain the power of ovulation because absence of the estrogen hormones। When activation of hypothalamus by the GnRH, release of the luteinizing and follicle stimulating hormones, that LH and FSH stimulate the ovary cell formation of Graafian follicle cells। तो जो ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होती हैं, जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो उसमें उस साइड्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर वह प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल सेल्स, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल सेल्स और टार्सरी ग्राफियन फॉलिकल सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। तो जो ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होती हैं, ये रिलीज़ करती हैं स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स इज नॉन एस्ट्रोजन। और यही एस्ट्रोजन क्या करता है कि फीमेल कॉज द मैच्योरिटी ऑफ द ओवरी बाय विच the mature Graafian follicle cells release a special type of structure is known ovum during the menstruation cycle 11 to 14 days। Okay, so one pair ovary are present inside the female body which are active after 0 to 9 year। तो 9 to 11 years के बाद इसका एक्टिवेशन होता है, और ये एक्टिवेशन क्या होता है कि कॉज बाय द स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स नोन एज द एस्ट्रोजन। अगर हमें ओवरी का एक ट्रांसफर सेक्शन काटें तो जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन मेजो ओवेरियम, दिस सेक्शन इज नोन मेजो ओवेरियम। और यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल सेल जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इन केस ऑफ ओवरी ट्रांसफर सेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि आउटर कॉर्टेक्स लेयर होती है, इनर मेडुला होती है।
और जो ये गैप वाला पार्ट होता है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स लेयर विच आर द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और उसमें जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और जैसे ही हार्मोन्स का LH और FSH का इंडक्शन होता है तो वहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स मैच्योरिटी की तरफ जाती हैं और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होती हैं ये अपने चारों तरफ एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। इसमें फॉलिकुलर लिक्विड पाया जाता है, ये आपने देखा होगा फॉलिकुलर फ्लूइड इसे कहा जाता है। और इसी में क्या होता है फॉर्मेशन होता है oocyte का आफ्टर माइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ द oocyte। और ये फिनोमिना कब होता है, प्यूबर्टी के समय होता है। तो ये जो oocyte है ये बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल में, और इसी के ऊपर एक लेयर बनती है बाद में जिसको हम जोना पेलॉक्सिटा कहते हैं। जोना पेलॉक्सिटा इज ए काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर विच आर फॉर्म ओवर एगार ओवम, जो एगार ओवम के ऊपर फॉर्मेशन होता है। और फिर ये क्या होती है oocyte कन्वर्ट होती है फॉलिकुलर फ्लूइड में। इसमें oocyte का मैचुरेशन होता है। ये प्राइमरी oocyte अंडरगो द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल्स वेयर द एगार ओवम आर फॉर्म। तो जो मैच्योर एगार ओवम है उस पर क्या होता है कि आउटर लेयर में यही जो जोना पेलॉक्सिटा है वो प्रोलिफरेशन में जाती है, ये फॉर्म करती है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा या उसी को जोना रेडिएटा, जोना पेलॉक्सिटा एंड जोना ग्रेनुलोसा। तो किसी भी एगार ओवम पे 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स मैच्योर हो जाती है तो ये रप्चर कर जाती है। और रप्चर करने से क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 11 to 13 डेज के बाद इसका जो है के दौरान एगार ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो रप्चर सेल्स होती हैं उसी से क्या होता है कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं ये रप्चर हो जाती हैं, ये फॉर्मेशन करती है एगार ओवम का और इससे बनाती है कार्पस लुटियम। तो कार्पस लुटियम क्या होता है, इसमें जब ये फुली डेवलप हो जाती है तो दे आर रेडिश कलर बिकॉज दे फिल विद द ब्लड एंड कॉज द ब्लड हेमरेज। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ये कॉर्पस एल्बेसिना में कन्वर्ट हो जाती है। कॉर्पस एल्बेसिना द रेजिडुअल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये रेजिडुअल बॉल लाइक स्ट्रक्चर के तक कार्पस एल्बेसिना में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर ये कार्पस एक्ट्रीसिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ए आपको दिया गया है इट इज़ ए काइंड ऑफ ग्राफियन फॉलिकल सेल, ठीक है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल सेकेंडरी क्या है फॉलिकुलर फ्लूइड, जिसको आप मैचो सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल सेल जिसमें फॉलिकुलर फ्लूइड है उसमें, और फिर मैच्योर फॉलिकल सेल्स, और फिर यहाँ पे रप्चर हो रही हैं ओवम रिलीज हो रहा है और डी को कार्पस एल्बेसिना, और फिर आगे के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कार्पस एल्बेसिना का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डिनोट करता है कहीं कहीं कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फीमेल में वो इस प्रकार के फिनोमेना को बिहेव करता है। तो ये जो बेटा स्ट्रक्चर है इसके बाद जो आपने कहा कि ओवरी अंडरगो द ओजेनेसिस, तो ये जो मैट्रियस ओवरी का स्ट्रक्चर आपने इसमें देखा, तो ओवरी में का वन पेयर ओवरी आर सिचुएटेड एट द एब्डोमिनल पोजीशन व्हिच आर एक्टिव आफ्टर 9 to 11 इयर्स ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ GnRH। कैसे होता है ये आप देख सकते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है GnRH और ये काज करता है डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये रिलीज करती है LH और FS, और ये क्या करती है कि मैचुरेशन ऑफ
फॉलिकुलर सेल। तो ओवरी की जो ब्रैकियल फॉलिकुलर सेल्स होती है उनके मैच्योरिटी को ये क्या करता है, आगे की तरफ ले जाता है, जिसके कारण वहाँ पे मेनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। अब इसके बाद ओविडक्ट। दिस फनेल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। अक्सर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो पर्टिकुलर साइट है ये पर होती है एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर तीसरा पार्ट है यहाँ पे यूट्रस। यूट्रस द मेन पार्ट वेयर द साइट ऑफ implantation of embryo or occur after fertilization. When fertilization are complete inside the fallopian tube, those zygote undergo marulation, formation of marula, and that marula undergo the blastogenesis, formation of the blastocyst, and this blastocyst undergo the implantation to the uterus. तो यूट्रस में क्या होती है कि एक ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव मास लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। इसमें मायोमाइट्रियम और एंडोमाइट्रियम लेयर पाई जाती है। और जो ये एंडोमाइट्रियम लेयर या मायोमेट्रियम लेयर है, इट इज़ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज द क्रोनिक वेलाई। क्योंकि इसी क्रोनिक वेलाई से यहाँ पे क्या होता है कि एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होता है। तो जब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कॉज द थिकनेस ऑफ uterine membrane by which formation of chronic villi-like structure by which embryo are implant, and this chronic villi-like structure are convert into the umbilical cord or placenta। ठीक है। सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है कि ये जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो ये एम्ब्रायो को लोअर पोर्शन पे नहीं आने देता है, इसके डेवलपमेंट को आगे की तरफ स्टार्ट करता है या आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। वेजाइनल इट इज द organs by which the during the copulation they receive to the penis by which ejaculation of sperm. They are guarded by a special transparent membrane is known hymen membrane, which are protective layer before the menstruation. It helps in the protection by microbial activity which are not occur into the vaginal tubes, just like the lactobacillus bacteria cause the liquoria like septum in female। तो ये जो हाइमेन मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बट बाय साइकिलिंग, बाय प्रैक्टिस, बाय अदर एक्टिविटीज़, बाय राइडिंग द हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग एंड प्लेइंग द गेम, दिस मेम्ब्रेन बिकम ब्रेकआउट। बट इट इज़ ए कंट्रोवर्सी कि हाइमेन मेम्ब्रेन इज ए काइंड ऑफ साइन ऑफ द वर्जिनिटी। फिर रेक्टल ट्यूब्स। इसके बाद फीमेल में वन पेयर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड ओनली ए काइंड ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन which help into the breastfeeding after delivery of child. This glands made up of the various of the lactiferous duct. This lactiferous duct contain the lactiferous gland where the adipose tissue are present. In adipose tissue, the fat are found which undergo the lactogenesis by the help of the oxytocin and prolactin hormones, formation of milk-like substance known as the colostrum or milk। तो जो ये colostrum या milk मेमरी ग्लैंड से बनता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग जब चाइल्ड डिलीवर होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। तो ये जो मेमरी ग्लैंड्स है ये हार्मोनल इंट्रैक्शन के द्वारा इसमें एक प्रकार का चेंजेज आता है। वेन एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है तो मेमरी ग्लैंड बिकम हार्ड एंड देयर निप्पल और एरोला बिकम पिंकिश इन कलर, बट हार्मोन्स लेवल बिकम लो, देयर साइज शेप एंड साइज बिकम द लोअर डाउन। इसके बाद इसमें ओवरी में मैंने अगला बताया कि आपको oogenesis यहाँ पे अब ये oogenesis is caused by hormonal induction known as the estrogen. This estrogen released from the follicular cells due to the induction of the pituitary gland. तो प्यूटरी ग्लैंड्स के निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं LH और FSH ये इंड्यूस करते हैं, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और oogenesis स्टार्ट होती कब से, फीटल लाइफ में, जब कोई गर्ल्स चाइल्ड undergo the embryonic state in their mother body where the number of oogonia cells are formed in their ovary, but when they become adult
during childhood due to the induction of hormones cause the puberty. This puberty is gained by the स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स नोन एज द एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है कि अब यहाँ पर माइटोसिस स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द 11 to 14 years। दैट स्टेज इज नोन puberty, and puberty is a sign of maturity of female known where the first menstrual cycle start in their life is known menarche. Menarche is the condition in which the female undergo a reproductive cycle known as the menarche. In animal, this cycle is known estrous cycle, just like the Roman cattle, cow, goat, buffalo, they undergo the estrous cycles, and some bird undergo the ostrus cycle. So ostrus, estrus and menestrus. तो menestrus occur into the mammalian, खासकर जितने भी प्राइमेट्स मैमल हैं। तो ये माइटोसिस में जब पहली बार माइटोसिस होती है तो प्राइमरी oocyte बनती है, सेकेंड टाइम होगी तो सेकेंडरी oocyte बनती है। ये जो प्राइमरी oocyte है ये अंडरगो मियोटिक डिवीज़न। जब ये मियोसिस में जाते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। अभी तक इस सेल में 2n था, तो 2n से जो भी सेल्स यहाँ पे बने माइटोटिक डिवीजन के द्वारा दे करते 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जब यहाँ पे मियोसिस हो रही है तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा यहाँ पे जो सेल बनी उसमें क्रोमोसोम नंबर n, यहाँ पे दो सेल बनती है, वह एक सेल फंक्शनल होती है, एक नॉन फंक्शनल होती है। जो सेल फंक्शनल होती है उसे हम कहते हैं कि वह ओटिड है, और जो नॉन फंक्शनल है उसे हम कहते हैं पोलर बॉडी। तो यहाँ पे दो पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट मियोसिस के द्वारा फर्स्ट पोलर बॉडी एंड बाय सेकंड मियोसिस फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। तो अब ये जो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड ओटिड, एंड दिस ओटिड अंडरगो वेटेलोजेनेसिस। यहाँ पे हमने सादे लिख दिया है, लेकिन एक प्रोसेस यहाँ पे है वेटेलोजेनेसिस। जैसे हमने पढ़ा था इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस आर रकर then formation of mature sperm. Just like in male, in female also otid undergo vetelogenesis where formation of mature agar ovum. एक मैच्योर एगार ओवम में पाया जाता है ह्यूमन में एक प्रकार का मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग मटेरियल एयर लिथियल एक्स पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है कि ये कोरोना रेडिएटा है, और इसके बाद ये लेयर है जोना पेलॉक्सिडा। मैंने कहा कि जोना पेलॉक्सिडा ये ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है। तो अब जब ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ी सी हार्ड लेयर मानी जाती है, और हार्ड लेयर पाए जाने के कारण तो है ये कंफर्म करती है एंट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन का। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पर्म आ जाते हैं तो ये कंफर्म करना होता है कि कौन सा स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा। जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी 3 स्पर्म है, पूछता है कि इसमें कौन सा स्पर्म एक को फर्स्ट फर्टिलाइज करेगा। क्योंकि ए अभी कोरोना रेडिएटा लेयर को कांटेक्ट किया है, और ये मान लेते हैं इसको हमने यहाँ पे टच करा दिया सेकंड लेयर तक, तो ये यहाँ तक है, और ये जोना रेडिएटा जोना पेलॉक्सिडा को टच कर चुका है। तो ए और बी नॉन कैपेबल हैं इस एगार ओवम में इंटर करने के लिए, सी जो है कैपेबल हुआ। तो इसलिए ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन मोर देन 2 स्पर्म या मोर देन 2 स्पर्म आर कॉन्टैक्ट टू द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 1 2 नहीं कई
स्पर्म आके कांटेक्ट करते हैं एग मेम्ब्रेन को। लेकिन जो फर्स्ट कोरोना रेडिएटा, कोरोना ग्रेनुलोसा और जोना पेलॉक्सिडा लेयर को पेंट्रेट कर लेता है बाय द एक्टोजोमल एक्टिविटी, दैट स्पर्म आर इंटर इनटू द एग एंड दे आर फर्टिलाइज। तो सारे स्पर्म क्या होते हैं, पेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और जब पेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो वो इनकैपेबल स्पर्म हो कहलाते हैं, जो एंट्री नहीं कर पाते हैं। और सारे जैसे ही एक स्पर्म एंट्री कर जाएगा, ये लेयर हार्डेस्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी और सारे स्पर्म क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। ये हो गया वेटरोजेनेसिस के द्वारा यहाँ पे एक कंप्लीट एग और ओवम का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने कहा कि ओजेनेसिस इट इज द पार्ट ऑफ मेनिस्कोसाइट। इससे क्वेश्चंस हर साल आपको पूछे जाते हैं, इस साल नहीं पूछे गए तो लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मेनिस्कोसाइट is the LH जो लेवल है इट इज FSH, लेकिन जो ऊपर जा रहा हुआ है एक प्रकार का लुटिनाइजिंग हार्मोन्स है। इसके बाद this layer is known estrogen, और एस्ट्रोजन लेवल बेटा हाई होगा, लेकिन इसके बाद जो दूसरा हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, इसको हम काउंट कर लेते हैं डेज में। दिस स्ट्रक्चर इज नोन हार्मोन लेवल की बात हम करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ओवरी में जर्मिनल सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं, जर्म बाल धीरे धीरे क्या होती है, बनना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एपीएसएस का लेवल आ गया, तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल सेल, और मैंने कहा ग्राफियन फॉलिकल सेल बनेगा तो यहाँ पे साइड और क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पे भी हाई है, धीरे धीरे हाई हो रहा है, तो ये क्या करेगा, मेसोसाइकिल को गबन करता है। इसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल है ये रप्चर हो जाती है, रिलीज करती है एक RO1। फिर इसके बाद क्या होता है, मैंने कहा कि यहाँ पे बनती है कार्पस लूटियम। फिर आगे की तरफ जाएंगे तो आपको बनेगी कार्पस एल्बिसिना, और फिर रेजिडुअल सेल बन जाएंगे कार्पस एट्रेसिया, ठीक है। जो फर्स्ट फेज होता है 0 to 5, इसको फेज ऑफ मेंस कहा है,
और फिर जो है तो सेकंड फेज होता है, इसको कहा जाता है फेज ऑफ रिओवलेशन या प्रोलिफरेटिव। ये आपको मिलेगा 6 to 10 डेज। और फिर क्या होगा कि 11 to 14 डेज में फेज ऑफ ओवलेशन या 11 to 14 डेज। और जो नेक्स्ट हमारा 14 के बाद जो डे आता है 15 to 20 डेज, इसको हम लुटियल फेज कहते हैं, या इसी को रिकवरी फेज कहते हैं, या इसी को सेक्रेटरी फेज कहते हैं। और फिर जो होता है कि फर्स्ट आएगी तो अगला मेनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस पर जो है क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये मेनिस्ट्रेशन साइकिल है। तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट इनटू द 28 डेज विच कंप्लीट इनटू द फॉरेस्ट स्टेप, फेज ऑफ मेंस, फेज ऑफ प्रोलिफरेशन, फेज ऑफ ओवुलेशन, लुटियल फेज और रिकवरी फेज और सेक्रेटरी फेज। जैसे ही 15 डेज के बाद हम जाएंगे तो आप देखते हैं द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बिकम राइज अप, क्योंकि व्हेन fertilization occur inside the female body or not occur in the female body, then level of progesterone become high. This progesterone help into the removal of the extra blood cluster inside the ovary. जो डैमेज होती है ओवरी सेल्स उसको रिकवर करती हैं, और उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग्स है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हुई हैं, जो थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना रप्चर हो गए थे ओवुलेशन के समय, उनको रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट 28 डेज के बाद फिर इस ओवरी को रिचांस देना कि वह फिर अगले मेनिस्ट्रेशन में इंटर करें। तो ये था फर्स्ट टू 5 डेज ये द ब्लीडिंग और अकर इन फीमेल बॉडी। 6 to 10 डेज में यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल सेल्स मैच्योर हो जाती है। यहाँ पे प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल सेल्स, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल सेल्स और ट्रांसरी ग्राफियन फॉलिकल सेल्स बनती हैं, जैसे अपने हमने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आपने देखा कि ये ए से शुरू होती है, तो यहाँ पे मैचुरेशन स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो जब मैचुरेशन स्टार्ट हो रहा है तो ये पहले फॉलिकल सेल्स बनती हैं, उससे बड़ी फॉलिकल सेल्स बनती है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी। बी जो है आपका जो है ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल्स है जिसमें ओसाइट बन जाती हैं। और सी में क्या होता है कि यहाँ पर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में फॉलिकुलर फ्लूइड्स और ओसाइट मैच्योर हो जाती हैं, ये इनका फॉर्मेशन हो जाता है। और जो ओवम जहाँ लिखा है ये रप्चर फॉलिकल सेल्स है, ये 14 डेज 11 to 14 डेज में ये फिनोमेना होगा। टी क्या है? कार्पस लुटियम है। इसके बाद बगल का जो डायग्राम वो कार्पस एल्बिसिना है, और उसके बगल के जो डॉट्स हैं वो कार्पस एट्रिसिया। इसके बाद तब यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होता है, उस हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स डैमेज हैं, जो यहाँ पे सेल्स डैमेज हुई हैं, जो कार्पस ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर हुई हैं, उस डैमेजिंग को कंट्रोल करना इनका फंक्शन होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है विच आर कंट्रोल विद इन द 28 डेज। और ईस्टर साइकिल फॉर द 22 डेज 21 to 22 डेज in case of the stress cycle where the body heat are occur. Some rites also contain the stress cycle in which that they are completed 18 to 21 days, वहाँ पे 18 से 21 दिनों में होती है। इस तरह से हर एनिमल में अपना एक पीरियड आप फिनोमेना जिसके आधार पे क्या होता है कि वहाँ पर इस प्रकार की साइकिल गमन होती है।
फार्मेशन टिल ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस अक्सर आता है कि या दो तरीके से आता है कि आप बाई हेल्प ऑफ द डायग्राम यू शो द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ओवुलेशन के दौरान यहाँ पे एक एगार ओवम आता है, और पहले हमने आपको डिस्कस किया कि फर्टिलाइजेशन आकर एट एम्पुला इस्थमस जंक्शन, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब या ओवरी सेल्स आती हैं वहीं पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो अब क्या होता है कि स्पर्म यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और जब स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये जाता है सेल डिवीजन, इसी को कहते हैं क्लीवेजेस। क्लीवेजेस मीन्स होता है फटना। अब इसमें जब क्लीवेजेस होता है तो एक से दो सेल बनती है, इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज। फिर इसमें फोर सेल बनती है, ये फोर सेल स्टेज हो जाती है। और फिर इसमें डिवीजन होता है, एट सेल स्टेज हो जाती है। फर्दर इसमें डिवीजन हो रहा है, ये 16 सेल स्टेज हो जाती है। ठीक है, और एक ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, इसको कहा जाता है मारूला। ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन मारूला, और दिस मारूला अंडरगो ब्लास्टोजेनेसिस। दिस मारूला अंडरगो ब्लास्टोजेनेसिस, then formation of ब्लास्टुला। और जब ये ब्लास्टुला बनता है तो कैविटी यहाँ पे बन जाती है ब्लास्टोसील, और ये जर्म सेल होती है। इसमें एक होता है तो एपिब्लास्ट सेल, आउटर लेयर है एपिब्लास्ट, और इनर लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। कहा जाता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो ब्लास्टोजेनेसिस के दौरान यहाँ पे जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इलेक्ट्रॉनिक विलाई के द्वारा, यहाँ पे मैंने कहा कि जो यूट्राइन मेम्ब्रेन है वो रिलीज करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसी से जो ये ब्लास्टुला है, अब ब्लास्टुला में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, और ये ब्लास्टुला आके इसी से जुड़ जाता है। ये इसी को आ जाता प्लेसेंटा, या इसी को कहा जाता अम्बिलिकल कॉर्ड।
द प्रोसेस बाय विच ज्वाइनिंग अप या इम्प्लांटेशन या बाइंडिंग अप एम्ब्रायो टू द यूट्राइन मेम्ब्रेन इज नोन इम्प्लांटेशन। वह फेनोमेना जिसमें क्या होता है कि कोई भी ब्लास्टुला यूट्राइन मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है या इम्प्लांटेशन। अगर ये फिनोमेना किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग या आईवीएफ के द्वारा होता तो उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लेवेज होता है वह होलोब्लास्टिक होता है, इक्वल होता है, और सभी सेल्स क्या होते हैं, इक्वल बनती हैं। तो यहाँ पे 2 सेल 4 सेल 16 सेल्स जो ब्लास्टोसिस्ट है या एम्ब्रायोसिस्ट है, उसमें मैंने कहा कि ट्रोफोब्लास्ट है, एपीब्लास्ट है। बाद में चलकर यही जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेसेंटा। बात होती है प्लेसेंटा। तो जो ब्लास्टुला में इपीब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट ये 3 लेयर बनेगी, वो गैस्ट्रुला में जाके एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो मैंने कहा कि ये क्रोनिक विलाई और इनका जो कनेक्शन है, दे मॉडिफाइड इनटू द प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो ये प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें 3 स्ट्रक्चर हम पाए जाएंगे। एक है यॉर्क सैक, दूसरा है एमनियन, तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है कोरियन, और चौथा स्ट्रक्चर यहाँ पे एलेंटोइस। ठीक है, सपोज दैट ये कोई एम्ब्रायो है और ये एम्ब्रायो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, इस एम्ब्रायो में ये फीटस है आपका, ये एम्ब्रायो है। क्योंकि जितने भी ओविपेरस एनिमल होते हैं उसमें एग का प्रोजनी का जो डेवलपमेंट होता है वह एग में होता है, और एग में जो एल्बुमिन्स होती हैं, जो अधिकतर आपने एलोइस कलर का देखा, उसको यॉर्क सैक कहते हैं, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ह्यूमन में यॉर्क सैक थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में होता है। तो जिस एनिमल में जो प्रोटोथीरियन है या कुछ मेटाथीरियन है, उसमें जो यॉर्क सैक होते हैं वो इसको नरिशमेंट, एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि ह्यूमन में यॉर्क सैक मॉडरेट अमाउंट में होता है, तो यहाँ पे नरिशमेंट क्या होता है कि मदर बॉडी से मिलेगा। क्योंकि ये वेविपेरस है, इसलिए यॉर्क सैक का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अब आते हैं, तो जो लेयर की बात हम करेंगे, जो पहली लेयर यहाँ पे है उसको बोलते हैं एमनियन। इसके बाद जो सेकेंड लेयर है उसको कहते हैं कोरियन, और जो लास्ट लेयर होती है जो मॉडिफाइड होगी उसको कहते हैं एलेंटोइस। ओके, तो जो एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस। एमनियन क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। एमनियन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल शॉक टू द एम्ब्रायो, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड्स को लेकर हम एमिनोसेंटेसिस करते हैं कि जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है उसमें कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है या नहीं है। कोरियन का फंक्शन ये होता है कि ये बैरियर का वर्क करती है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जो मदर बॉडी को इन्फेक्ट करता है वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके प्रोजनी को इन्फेक्शन न काज करे, तो कोरियन कॉज द बैरियर। एलेंटोइस, it is a kind of main structure which provide the nourishment, which provide the oxygen, which provide the vitamins, hormones from mother body to the embryo and carry the on-excretory material which are excreted by the embryo। तो पहली बार एम्ब्रायो क्या करता है, अपना excretory material amniotic fluid में ले जाता है और उसको फिर कलेक्ट करके एलेंटोइस के द्वारा अपनी मदर बॉडी में हैच किया जाता है। तो ये हो गया प्लेसेंटा। अब इसमें बात ये आती है कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिनोमेना आएगा गैस्टेशन, पार्चुएशन
and lactation. Gestation, the period in which a complete embryo develop into the adult. वह समय जिसमें कोई एम्ब्रायो एक कंप्लीट एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम गैस्ट्रेशन कहते हैं. इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल gestation period are 260 to 270 days which are developed into the 3 trimester. One trimester contain the 3 months. Each trimester is detected by the ultrasound scanning के द्वारा हम एम्ब्रायो को डिटेक्ट करते हैं कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है. तो गैस्ट्रेशन पीरियड वह पीरियड है जिसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, उस पीरियड को हम कहते हैं गैस्ट्रेशन. पार्चुबेशन क्या है? व्हेन एम्ब्रायो आर कंप्लीट डेवलप then inside the female body oxytocin hormones are released which cause the uterine contraction and fetal rejection reflex. तो जब ऑक्सीटोसिन फीमेल बॉडी में निकलता है, जब कोई एम्ब्रायो कंप्लीट डेवलप हो जाता है, तो पार्चुबेशन द फिनोमेना वेयर रिजेक्शन ऑफ द एम्ब्रायो रिजेक्शन ऑफ द कंप्लीट एम्ब्रायो डेवलप एम्ब्रायो फ्रॉम द प्लेसेंटा इज नोन पार्चुबेशन. या कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द मदर बॉडी इज नोन पार्चुबेशन. तो पार्चुबेशन क्या होता है कि वहाँ पे तब क्या लेबर पेन स्टार्ट होता है, मतलब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स होगा बाय द ऑक्सीटोसिन, तब क्या होता है कि मदर में लेबर पेन स्टार्ट होगा और वो चाइल्ड का डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी. लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन इज ए काइंड ऑफ फिनोमेना इन विच बाय द इंडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेमरी ग्लैंड फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क बाय लैक्टोजेनेसिस इज नोन लैक्टेशन. ओके, उस फिनोमेना को लैक्टेशन कहते हैं. इसी डायग्राम को आप बाहर बना के दिखा सकते हैं या कभी कभी ये डायग्राम आपको आता है केवल डायग्राम के द्वारा शो करिए, और जब कंप्लीट आएगा तो इसी चीज़ को हम बाहर लिख कर दिखाएंगे. ठीक है, इस चैप्टर में आपको पार्चुबेशन, लैक्टेशन, डेवलपमेंट हो गया. तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे खत्म होता है. तो इसमें जो भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आती वो आपको हम कॉन्टैक्ट करेंगे.